बहुत समय पहले परियां भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आया करती थीं। एक दिन रानी परी और उनकी सहेलियां अपनी 2 दासियों को लेकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलीं। तभी उनकी नजर एक सुंदर से तालाब पर पड़ी। तालाब देखकर वो नीचे उतरी और तालाब में स्नान करने लगी। प्रभावती, कितना आनंद आ रहा है इस तालाब में स्नान कर कर। हाँ चित्रलेखा, मेरी इस कोमल त्वचा को तालाब के इस ठंडे पानी के स्पर्श से बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही तालाब के पानी में स्नान करते रहें और खेलते रहें। हाँ प्रभावती, मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है। और देखो तो ये जगह कितनी शांत और पेड़ पौधों से हरी भरी हुई है। शायद यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आते, इसलिए हम निश्चिंत होकर इस तालाब में स्नान कर सकते हैं। वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है चित्रलेखा। हमारी दासियां तो पहरा दे रही हैं ना। यदि कोई मनुष्य आते हुए दिखा भी तो वो पहले हमें सावधान कर देंगी और हम जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। हाँ चलो, अब आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से यहाँ पर स्नान करने आएंगे। फिर सभी परियां परीलोक के लिए निकल जाती हैं। दूसरे दिन वो सभी फिर उस तालाब पर स्नान करने आईं। अब परियां रोज तालाब में स्नान करने आती थीं और उनकी दासियां पहरा देती थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेवती, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। हमें जल्दी रानी परी के पास जाना है, वे हमारा इंतजार कर रही होगी। रमा, तुम्हें तो पता ही है पृथ्वी लोक पर कितनी धूप और गर्मी है। रानी परी खुद तो तालाब में ठंडे पानी का आनंद लेती रहती है, पर हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचती। आज मेरा सर चकरा रहा है और लगता है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। ठीक है रेवती, आज तुम आराम करो, मैं रानी परी से बात कर लूंगी। फिर दासी रमा रानी परी के पास आती है। इधर रानी परी और उनकी सखियां तालाब पर जाने के लिए दासियों की राह देख रही थीं। कहाँ चली गई ये दासियां? अभी तक आई क्यों नहीं? हमें जाने में देरी हो रही है। तभी दासी रमा वहाँ पर आ जाती है। अरे रमा, आज इतनी देर क्यों कर दी? और वह तुम्हारी सखी दासी रेवती कहाँ है? रानी जी, आज रेवती की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आना चाहती है। उसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? तुम मेरी दासियां हो, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। जाओ और रेवती से कहो हमारे साथ चले। यदि वह नहीं आना चाहती तो उसके उस बूढ़ी माँ को लेकर आना। फिर दासी रमा रेवती के पास आई और उसने रेवती को सारी बात बताई। नहीं रमा, मैं मेरी माँ को उस दुष्ट रानी परी के साथ नहीं भेज सकती। मैं खुद ही चलती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर रेवती परियों के साथ पृथ्वी लोक पर आ जाती है। वे तालाब के पास जाते हैं। परियां स्नान करने लगती हैं और दोनों दासियां पहरा देती हैं। कुछ देर बाद धूप ज्यादा बढ़ जाती है और रेवती का सर ज्यादा चकराने लगता है। रेवती होश खो देती है और वो बेहोशी में भटकने लगती है। भटकते भटकते रेवती एक खेत के पास आ जाती है। कितनी धूप है आज, मैं तो काम करते करते थक गया हूँ। चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ और आराम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर चंपक पानी पीने जा ही रहा था, तभी अरे ये आवाज कैसी? लगता है वहाँ पर कोई स्त्री गिर गई है। चंपक जल्दी से रेवती के पास जाता है। रेवती को देखते ही चंपक समझ जाता है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो परी है। अरे ये तो परीलोक की परी लग रही है। लगता है ये परी पृथ्वीलोक की धूप सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसे छांव में लेकर जाता हूँ और पानी पिलाता हूँ।
फिर चंपत रेवती को एक पेड़ की छांव में लेकर जाता है और उसे पानी पिलाता है। पानी पीने के कुछ ही देर बाद रेवती को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? हे परी, तुम मेरे खेत के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ छांव में लाया और पानी पिलाया। हे भले युवक, आज तुम नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर परी जी, तुम अकेले यहाँ पर कैसे आ गई? मैं अकेली नहीं आई हूँ। मेरा नाम रेवती है और मैं रानी परी की दासी हूँ। फिर रेवती चंपत को पूरी कहानी बताती है। रेवती की बातें सुनकर चंपत को रानी परी पर बहुत गुस्सा आया और उसी समय उसके मन में रेवती के प्रति प्रेम भाव जाग उठा और चंपत सोचने लगा, काश उस दुष्ट परी की दुनिया में से तुम्हें मैं आजादी दिला पाता। काश मैं तुम्हें अपना बना पाता। तुम तो एक परी हो और मैं एक मनुष्य, इसलिए ये सब चीजें मेरे लिए संभव नहीं है। हे युवक, तुम कहाँ खो गए? हाँ रेवती, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पर तुम कितनी सुंदर और भोली भाली हो, पर ये दुष्ट रानी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी दासियां हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी ही होगी। अब मैं तालाब के पास जाती हूँ। अभी तक परियों का स्नान हो गया होगा। यदि मैं उन्हें वहां पर नहीं दिखी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर रेवती तालाब के पास जाती है और फिर वो सभी परियां परी लोक की ओर निकल जाती हैं। परी लोक पहुंचने पर रेवती रमा को सारी बात बताती है। क्या तुझे एक मनुष्य ने बचाया? मैंने तो सुना है कि मनुष्य लोग बहुत दुष्ट होते हैं। सभी मनुष्य दुष्ट नहीं होते रमा। उनसे दुष्ट तो हमारी रानी परी है, जिसने मेरी माँ की सारी शक्तियाँ हड़प ली और उनका राज सिंहासन भी छीन लिया और अब हम पर अत्याचार कर रही है। पर अब इस वष्ट रानी परी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मुझे एक बात बता, वह युवक दिखता कैसा था? उसका नाम क्या है? वो युवक देखने में बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में एक सच्चे इंसान की चमक थी, पर मैंने उससे उसका नाम नहीं पूछा। इतना कहकर रेवती चुप हो गई और चंपत के बारे में सोचने लग गई। रेवती, रेवती, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं रमा, बस उस युवक के साथ बिताए हुए उन पलों की याद आ गई। अच्छा, लगता है तुम उसके प्रेम में पड़ रही हो। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? कल हमें फिर रानी के साथ जाना है ना? जा, तू अपने घर जा और सो जा। रमा थोड़ी मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है, पर रेवती वहां पर बैठकर चंपत के बारे में सोच रही थी। सच में कितना सुंदर और नेक दिल है वो युवक। क्या नाम होगा उसका? मैं उससे फिर मिलना चाहती हूँ। यदि मैं परी नहीं होती तो सच में मैं उसे अपना जीवन साथी बना लेती। ऐसा सोचते सोचते रेवती वहीं पर सो गई। इधर चंपत भी रेवती के बारे में ही सोच रहा था। कितनी सुंदर है वो परी। हे भगवान, काश कुछ ऐसा हो जाए कि उस परी को मुझसे प्रेम हो जाए। मैं परी रेवती को फिर से देखना चाहता हूँ। मैं कल तालाब के पास जाऊंगा और उसे छुप कर देखूंगा। दूसरे दिन फिर सभी परियां तालाब पर स्नान करने के लिए आईं। कुछ देर पहरा देने के बाद रेवती चुपचाप चंपत से मिलने निकल गई। उधर चंपत भी रेवती से मिलने तालाब की ओर आ रहा था। जंगल में एक जगह पर दोनों का मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। अरे रेवती परी, तुम इधर कहाँ जा रही हो? मैं तो तुमसे ही मिलने आ रही थी। मुझसे मिलने? मतलब? बस ऐसे ही मन किया तुमसे मिलने का, इसलिए आ रही थी। पर तुम इधर कहाँ जा रहे थे? तुम्हें तो अभी खेत में होना चाहिए ना? हाँ, मैं भी तुम्हें ही देखने तालाब की ओर आ रहा था।
मुझे देखने। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वो वहीं पर पेड़ के पास बैठ गए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। ठीक है चंपत, अब मैं चलती हूँ, परियों का जाने का वक्त हो रहा है। ठीक है रेवती, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, तुम कल यहाँ मिलने जरूर आना। फिर रेवती वहां से चली गई और वो सभी परियां परी लोक की ओर निकल गईं। अब रेवती और चंपत रोज मिलते थे। वो बहुत सारी बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रेवती, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलो हम शादी कर लेते हैं और फिर तुम मेरे घर में मेरे साथ ही रहना। चंपत, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तो कब से तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, पर रानी परी की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यदि मैंने छुपकर तुम्हारे साथ शादी कर ली और मैं कहीं भाग गई, तो भी रानी परी के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो मुझे कैसे भी ढूंढ लेगी। रेवती की ये बात सुनकर चंपत बहुत उदास हो जाता है और फिर कहता है, तो फिर हमारी शादी कभी नहीं होगी? मैं रानी परी से बात करती हूँ चंपत, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। उधर उस दिन परी लोक जाने के लिए परियां जल्दी तालाब से बाहर आ गई। बाहर उन्होंने सिर्फ रमा को देखा और रेवती नहीं थी। तो रानी परी ने रमा से पूछा, दासी रमा, रेवती कहाँ है? अचानक से रानी परी की आवाज सुनकर रमा घबरा गई। रानी जी, मुझे नहीं पता, वो तो यहाँ पर पहरा दे रही थी। रमा की घबराहट देखकर रानी परी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रानी परी डांट कर रमा से कहती है, रमा, मुझे पता है कि तू सब कुछ जानती है। यदि तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। फिर रमा डरकर सारी बात रानी परी को बता देती है। रानी परी और सभी परियां तुरंत वहां से जंगल में जाती हैं। वहां पर उन्होंने रेवती और चंपत को बातें करते हुए देख लिया। रानी परी बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है, दासी रेवती, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो जल्दी मेरे साथ। रानी परी की आवाज सुनकर रेवती घबरा जाती है और वो तुरंत चंपत को छोड़कर रानी परी के पास आ जाती है और वो सब परी लोक की ओर निकल जाते हैं। परी लोक पहुंचने पर रानी परी ने रेवती को बहुत खरी खोटी सुनाई। दासी होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे छुपकर एक मनुष्य से प्रेम किया। आज के बाद मैं कभी भी तुझे तेरे प्रेमी से नहीं मिलने दूंगी। मैं अभी तेरी पूर्ण शक्तियाँ छीन लेती हूँ, फिर ना ही तू उड़ पाएगी और ना ही कहीं जा पाएगी। तभी रानी परी रेवती की सभी शक्तियाँ छीन लेती है। रेवती दया की भीख मांगती रहती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। शक्तियाँ छीनते ही रेवती वहीं पर गिर जाती है। इधर चंपत बड़ी सोच में पड़ गया था। अचानक सब कुछ खत्म हो गया ऐसा उसे लग रहा था। रेवती फिर आएगी या नहीं आएगी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रेवती की यादों में वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। दूसरे दिन परियां दासी रमा को लेकर तालाब पर स्नान करने आईं। इधर चंपत को लग रहा था कि रेवती आएगी, इसलिए वो वहीं पर बैठकर रेवती की राह देख रहा था। पर 2 दिन बीत गए तो भी रेवती चंपत से मिलने नहीं आई। तो चंपत भी समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। इस दुष्ट रानी परी ने मेरे रेवती के साथ कुछ तो किया है, मुझे पता करना ही होगा। ऐसा सोचकर चंपत तालाब के पास गया। वहां पर उसने रमा से रेवती के बारे में पूछा। रमा ने सारी बात चंपत को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। अब इस दुष्ट रानी परी को मैं छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा सोचकर चंपत वहां से चला गया। फिर आधी रात को चंपत कुछ कछुए और बड़ी मछलियां लेकर उस तालाब के पास आया। अब कल आएगा मजा। ये कछुए और मछलियां उन परियों को नहाते समय पूरा खा जाएगी। फिर चंपत ने कछुए और मछलियां तालाब में छोड़ दिए। दूसरे दिन परियां तालाब में स्नान करने आईं। जैसे ही वो पानी में उतरी, अरे मुझे कुछ काट रहा है। अरे इधर से भी काट रहा है। क्या है? अरे अरे मुझे कुछ काट रहा है। लगता है पानी में कुछ है। निकले सभी इस पानी में से। अरे अरे मुझे कुछ काट रहा है। लगता है पानी में कुछ है। निकले सभी इस पानी में से। सभी परियां पानी से निकलती हैं और परी लोग भाग जाती हैं। उन्हें जगह जगह पर कछुए ने और बड़ी मछलियों ने काट लिया था। परी लोग पहुंचने पर रानी परी उसकी जादुई शक्तियों से देखती है कि तालाब में क्या था, तो उसे सब कुछ दिख जाता है। अच्छा, तो ये दासी रेवती के प्रेमी का किया धरा है। उसने हमें मारने की योजना बनाई थी। ठीक है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। उसने हमें पानी में मारने की योजना बनाई थी। अब मैं उसके पूरे प्रदेश का पानी खत्म कर देती हूँ। उसके पूरे प्रदेश में पानी का दुष्ट कल आ जाएगा। ऐसा कहकर रानी परी जादुई शक्तियाँ छोड़ती है। और चंपत के गांव के आसपास के सभी नदी नाले और कुएं सुखा देती है। अरे भाई, ये नदी अचानक सूख कैसे गई? कल तक तो इसमें पानी था। अब हमारे फसलों का क्या होगा? भाई, गांव में का कुआं भी सूख गया है। अब पता नहीं हम पीने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। गांव का सारा पानी खत्म हो गया। लोगों ने दूर दूर तक जाकर देखा, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। हर तरफ सूखा ही पड़ा था। सब उदास होकर भगवान के भरोसे अपने घर में बैठ गए। तभी चंपत ने देखा कि उसके मुर्गे के पंख से पानी गिर रहा है। अरे, मेरे मुर्गे के पंख गीले कैसे हैं? ये मुर्गा जरूर ही पानी में से आ रहा है, पर पानी तो यहाँ पर कहीं नहीं है। फिर ये मुर्गा कहाँ गया था? मुझे इस मुर्गे का पीछा करना ही होगा और पता करना होगा कि ये कहाँ जाता है। फिर शाम में जब मुर्गा घर से निकला तो चंपत भी उसके पीछे चल दिया। मुर्गा चलते चलते एक गुफा में आया। गुफा में कुछ अंदर जाने पर चंपत को एक तालाब दिखा। वो दिव्य तालाब था। उस तालाब पर किसी भी जादुई शक्ति का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए उस तालाब का पानी नहीं सूखा। पानी देखकर चंपत बहुत खुश हुआ। अरे वाह, पानी मिल गया। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चंपत ने थोड़ा पानी पिया और फिर वो गांव में गया। उसने सभी गांव वालों को तालाब के बारे में बताया और फिर सभी गांव वाले घड़े लेकर तालाब के पास आए। इस तरह से गांव वालों की पीने के पानी की समस्या हल हुई। जल्दी ही रानी परी को इसकी सूचना मिल गई कि चंपत को पानी मिल गया है और वो जीवित है। ये बात सुनकर रानी परी को बहुत क्रोध आया। उसे उस दिव्य तालाब के बारे में कैसे पता चल गया? ठीक है, अब उसे मैं परिलोक में लाकर मारूंगी।
फिर रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से एक अदृश्य जल उस तालाब के पास बिछा दिया। सुबह जब चंपत वहां पानी लेने आया तो वो उस जल में अटक गया और तभी रानी परी ने वो जल परीलोक में खींच लिया। आओ मनुष्य, परीलोक में तुम्हारा स्वागत है। सुना है तुम्हें परियों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं तुम्हें परीलोक में ही लेकर आई। क्या मैं परीलोक में हूँ? मेरी रेवती कहाँ है? कौन रेवती? यहाँ पर कोई रेवती नहीं है। दासी, हमारे इस पृथ्वीलोक के मेहमान को अच्छा खाना पीना दिया जाए और कल होने वाले त्योहार की तैयारी शुरू की जाए। दासी चंपत को तरह तरह के पकवान खाने के लिए देती है। चंपत खाना खाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसकी इतनी मेहमान नवाजी क्यों की जा रही है? मुझे तो ये दुष्ट रानी परी की कुछ चाल लग रही है। इसने मुझे मेहमान नवाजी करने तो यहाँ पर नहीं लाया है। चलो मैं आसपास घूम लेता हूँ, कहीं रेवती मिल जाएगी तो देखता हूँ। ऐसा सोचकर चंपत परीलोक में रेवती को ढूंढने निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ी परी दिखाई दी। चंपत को देखकर बूढ़ी परी ने कहा, पुत्र, तुम तो पृथ्वीलोक के वासी लग रहे हो, फिर तुम परीलोक में कैसे आ गए? कौन हो तुम? बूढ़ी परी माँ, मेरा नाम चंपत है। रानी परी ने मुझे जाल में फंसाकर पृथ्वीलोक से यहाँ पर खींच लिया है और अब मेरी मेहमान नवाजी कर रही है। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अभी यहाँ पर रेवती परी को ढूंढने निकला हूँ। क्या रेवती? रेवती को तुम कैसे जानते हो? बूढ़ी परी माँ, रेवती परी मेरी प्रेमिका है। फिर चंपत बूढ़ी परी को पूरी कहानी बताता है। ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे पता है रेवती कहाँ है, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। बूढ़ी परी की ये बात सुनकर चंपत थोड़ा खुश हो जाता है और फिर बूढ़ी परी के पीछे पीछे चल देता है। बूढ़ी परी उसे एक महल में लेकर जाती है। वहां पर रेवती बुरी हालत में पड़ी हुई थी। पुत्र, ये रेवती मेरी पुत्री है। जिस दिन रानी परी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया था, उसी दिन रानी परी ने रेवती की सारी शक्तियां छीन ली। तब से रेवती उड़ नहीं सकती और तब से आज तक रेवती ने जरा भी खाना नहीं खाया है। रेवती कहती है, यदि मैं खाना खाऊंगी तो चंपत के हाथों से ही खाऊंगी, नहीं तो उसी की यादों में मर जाऊंगी। ये बात सुनकर चंपत वहीं पर रोने लगा और उसने रेवती को आवाज दी, रेवती, मेरी प्रिय रेवती, उठो, मैं आ गया। चंपत की आवाज सुनकर रेवती आंखें खोलती है और चंपत को देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। तुम आ गए चंपत, मुझे पता था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। प्रिय, ये कैसी हालत बना ली तुमने। अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। उस डायन के रहते हुए तुम्हारा पृथ्वीलोक पर वापस जाना असंभव है पुत्र। कल के त्योहार में वो डायन तुम्हारी बलि देने वाली है, इसलिए तुम्हें इतना खिला पिला रही है। कौन डायन? क्या रानी परी डायन है? हाँ, असली रानी परी मैं हूँ। एक दिन उस डायन ने मेरी जादुई शक्तियों की माला चुरा ली और उसे एक गुफा में छुपा दिया। फिर उसने मुझे एक बूढ़ी परी बना दिया और मेरे साम्राज्य पर अधिकार जमा लिया। उस डायन ने सभी परियों को अपने वश में कर लिया है और तब से वो हम पर अत्याचार कर रही है।
अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा था कि ये परी इतने दुष्ट कैसे है, क्योंकि मैंने सुना है कि परियां बहुत अच्छी और दयावान होती है। पर रानी जी, हम क्या इस डायन का विनाश नहीं कर सकते? कर सकते हैं पुत्र, यदि मुझे मेरी वो जादुई शक्तियों की माला मिल जाए तो मेरा रानी का रूप और मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। जैसे ही मैं रानी बनूंगी वैसे ही वो डायन जलकर भस्म हो जाएगी। वो माला उस डायन ने परीलोक में ही दक्षिण की ओर त्रिक्षेत्र नाम की गुफा है, वहां पर छुपाई है। उस गुफा में सिर्फ कोई मनुष्य या राक्षस ही जा सकता है, इसलिए आज तक हम परियां उस माला को नहीं ला पाए। उस जादुई माला को मैं तुम्हें लाकर देता हूँ, बूढ़ी माँ। फिर चंपत दक्षिण की ओर निकल गया। वो गुफा में गया। मैं इस गुफा में इतने अंदर तक आ गया तो भी मुझे वो माला नहीं दिख रही है। कहाँ है ये माला? चलो और थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। गुफा में थोड़ा और आगे जाने के बाद चंपत को एक पत्थर के पीछे से प्रकाश आता हुआ दिखा। अरे, उस पत्थर के पीछे से कुछ प्रकाश आ रहा है। लगता है वहां पर कुछ तो है। चंपत जाता है और वो पत्थर हटाता है। पत्थर हटते ही उसे वो माला दिख जाती है। चंपत खुश होकर माला को उठाता है और वहां से चल देता है। वो माला लेकर चंपत ने बूढ़ी परी को दी। माला पहनते ही बूढ़ी परी एक सुंदर रानी के रूप में आ गई। बूढ़ी परी के रानी बनते ही उधर वो डायन जलकर भस्म हो गई। फिर रानी ने रेवती को उसकी शक्तियां प्रदान की। शक्ति वापस मिलते ही रेवती तंदुरुस्त हो गई। माँ, अब मैं चंपत के साथ विवाह कर पृथ्वी लोक जाना चाहती हूँ माँ। फिर रानी रेवती को एक परी से सामान्य स्त्री बना देती है और रेवती और चंपत का धूमधाम से विवाह कर दिया। फिर रानी परी रेवती और चंपत को उनकी जादुई चादर पर बिठाकर पृथ्वी लोक भेज देती हैं।